मित्रों, इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 5G के दौर में हम घुसने वाले हैं। जो काम 2 दिन में होता था वो 10 मिनट में भी हो रहा है और पिछले साल से मेजरली टेक कंपनीज में ज्यादातर रोल निभाया है हमारी जीडीपी ग्रोथ के अंदर। टेक सेक्टर भले ही रिस्की हो, लेकिन एप्स बनाना लोग बंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐप किस चीज की बनानी चाहिए जो ये आगे आने वाला ट्रेंड है 5G का, उससे रिलेट करके बनाए तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर 5G आ रहा है तो आपको AR VR एंटरटेनमेंट, गेमिंग और फिनटेक में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे ओरिएंटेड मार्केट जो ऐसा होगा वो 5G से रिलेटेड होगा। लोग ज्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे आपके ऐप के ऊपर, जो इन 4 निशेस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने लायक होगा। लेकिन क्या ये 10,000 के अंदर भी हो सकता है? वही तो हम जानने आए हैं इस वीडियो में। अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर से दबा दो। बिजनेस, मार्केटिंग, केस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, एक ऐप से पहले आपको कुछ चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है। क्या बजट है आपका? मार्केट की क्या रेंज है? क्या मार्केट में वो ऐप चलेगा कि नहीं? किसके लिए आप ये ऐप बना रहे हैं? और अंत में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वो जो चीज होगी वो डिसाइड करेगी कि आपका ऐप एप्पल स्टोर पे होगा या प्ले स्टोर पे। लेकिन हम बढ़ते हैं अपने यूनिक इनोवेटिव ऐप आइडियाज की तरफ, जो मार्केट में एक चैलेंज टास्क होगा उसको ओवरकम करेंगे और इंडस्ट्री को बूस्ट ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि बहुत सी कंपनीज जो है अब फोकस करती हैं एंटरटेनमेंट, गेमिंग, फिनटेक और AR और VR की इंडस्ट्री के अंदर। और 5G आने के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये सेक्टर्स बूम करेंगे। इसलिए मेरा हमेशा मानना है कि अगर ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं तो आपका मार्केट रेंज, आपका साइज, आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाता है। हाँ, ये उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन एक अच्छे प्लान के साथ, एक बिजनेस मॉडल के साथ आप इसको और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुपर एप्स की, जो आजकल बहुत तेजी से इंडस्ट्री में घुसती जा रही है। अब ये सुपर एप्स होती क्या है? अब मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ तो जैसे टाटा न्यू, प्राइड प्लस। अब मैं सिग्निफिकेंटली प्राइड प्लस का एग्जाम्पल दूं आपको तो प्राइड प्लस मेंटल हेल्थ सपोर्ट, थेरेपी, डेटिंग, सोशल मीडिया, जॉब लिस्टिंग, अपस्किलिंग और क्लोथिंग एक ऐप में प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इन्होंने प्राइड प्लस को एज एन प्लेटफॉर्म की तरह इंट्रोड्यूस किया LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए, जिससे वो कम्युनिटी भी ये सारे फीचर्स एक ऐप के अंदर यूज कर सकती है। वो आपके ऊपर है कि आप एक सुपर ऐप बनाते हैं या एक इंडिविजुअल ऐप बनाते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड की माने तो सुपर एप्स जो हैं वो आपको ऑप्शन देती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उस ऐप को यूज कर सकें, घंटों बिता सके वक्त उसमें। एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ, माई जियो ऐप। जी हाँ, माई जियो ऐप भी एक सुपर ऐप है, क्योंकि सुपर एप्स का जो मॉडल ऐसा काम करता है कि आप एक चीज अगर वहाँ से बुक करते हैं या उनकी सर्विसेज को लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने कस्टमर को और वेराइटीज और डिफरेंशिएट करके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हाल ही में टाटा न्यू ने भी किया। अपने सारे सेक्टर्स को वो एक में ले आए। अब आपके मन में सवाल आता है कि यार इसका खर्चा कैसे उठाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई करना ठीक भी नहीं होगा। तो आप एक ऐसी सर्विस भी खोल सकते हैं जहाँ पर आप सुपर एप्स बना के दे सकते हैं। अब जो ये कॉर्पोरेट कंपनीज है, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है, ये 5G आने के बाद सुपर एप्स के पीछे जाएंगी। तो यहाँ पर आपको 2 आइडिया मिल गए, या तो आप एक सर्विस चालू कर सकते हैं प्रोवाइड करने की, या तो एक खुद ही सुपर ऐप बना सकते हैं। और जो मैंने 10,000 की रेंज बोली थी वो मिनिमम तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ऐप बिल्डिंग का स्टार्टिंग स्टेज होता है और 10,000 मिनिमम तो आपको लगेगा, और ये आंकड़ा 2 लाख तक भी जा सकता है। खैर, बढ़ता हूँ अपने अगली ऐप की तरफ, ग्रोसरी ऑर्डरिंग विद वॉइस कमांड। मैंने अपनी पिछली ऐप वाली वीडियो में बताया था कि ऐसी ऐप बनाओ जहाँ पर अकाउंटिंग कर सके हम वॉइस कमांड देके। अब ये ग्रोसरी ऑर्डरिंग भी कुछ ऐसे ही है, आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर भी आप 2 चीजें कर सकते हैं। अगर आप एक ग्रोसरी इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं तो आप वॉइस कमांड को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपकी एक USP बन सकती है। इनफैक्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ऑनलाइन शू डिलीवरी के बारे में भी बताया था, जो लोग चाहते हैं करना, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वॉइस कमांड के साथ। क्योंकि जब से एलेक्सा और सीरी आए हैं तो हमें काम करने का मौका कम ही मिलता है हाथों से। अब यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वॉइस कमांड का फीचर एक ऐसा प्लगइन बना सकते हैं जिसको ग्रोसरी कंपनीज इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आगे आने वाले डिलीवरी स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए वॉइस कमांड एज एन फीचर, एज ए प्लगइन आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और यह पहला आइडिया, आप अपनी ग्रोसरी ऑर्डरिंग ऐप में वॉइस कमांड जोड़ के एक USP बना सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। बढ़ता हूँ मैं अपने अगले ऐप आइडिया की तरफ, लेकिन अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार एक लाइक कर देना जरूर। ये ऐप का आइडिया जो है वो पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आगे आने वाले हर बिजनेसमैन जॉब जो करते हैं वो फ्रीलांसर्स सबको मदद करेगा। वो है टैक्स कैलकुलेशन विद ब्लॉकचेन। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, फिर भी आपको भाई कैलकुलेट तो करना पड़ेगा मैसिव डिजिट्स को, और वो जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और एक भी सिंगल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आपका $1 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ब्लॉकचेन आपको ये मदद देता है कि यहाँ पर कुछ भी छूट नहीं सकता, टेम्पर्ड नहीं हो सकता। और आपको अगर ब्लॉकचेन के बारे में और समझना है तो पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे
पे आपको वो मिल जाएगी। और टैक्स कैलकुलेशन की जो ऐप है वो टॉप मोबाइल ऐप आइडिया में से एक है पैसे बनाने के अंदर 2022 में। चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे राइजिंग इकोनॉमी हो, कॉमर्स सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, टैक्स कैलकुलेशन की जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। और ये ऐप का जो डिजाइन है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप डिजाइन को कितनी अच्छी तरीके से बनाते हैं जिसकी मदद से इजीली टैक्स कैलकुलेट हो सके। और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ऐप्स हैं जिनका बोलबाला है टैक्स कैलकुलेशन में। वो आयकर सेतु, इजी टैक्स कैलकुलेटर, क्रेडिट कर्मा और टैक्स एक्ट। ये 4 ऐप सबसे ज्यादा यूज होती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इनसे बेहतर बना सकते हैं ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके। खैर बढ़ता हूँ मैं अपने अगले ऐप आइडिया की तरफ। और ये आइडिया एकदम फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, इसमें ज्यादा काम करना पड़ सकता है और ये एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप भी बन सकता है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ VR बेस्ड ट्रेवल टूरिज्म ऐप की। अब यार ये सब जानते हैं कि हर कोई ट्रेवलिंग पे नहीं जा सकता अपना काम धंधा छोड़ के। अगर किसी को मन भी होता है तो वो एक्सपेंसेस देख के रह जाता है। लेकिन अगर आपका ऐप डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस को और ट्रेवलिंग प्लेसेस को अगर VR बेस्ड में शोकेस करती है तो ये सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था, 5G आने के बाद बूम कर सकता है। और मैंने कहा ये प्रोडक्ट बेस्ड भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पर आप VR सेट्स को एज एन एसेट के रूप में उस ऐप की बेच सकते हैं या डिफरेंट VR एजेंसी से आप कांटेक्ट करके अपने VR सेट्स को बेच सकते हैं, जिसकी मदद से आपका जो ऐप है वो ट्रेवल टूरिज्म वाले लोगों को वो जगह की एक्सप्लोरेशन दे देगा। जिससे 3 फायदे होंगे, या यूं कहें 3 लोगों के फायदे होंगे। पहला, जो ट्रेवल इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलेगा जो आपके मार्केटिंग में भी काम आएगा। वो जब शूट कर रहे होंगे उस फुटेज को VR में कन्वर्ट करके आपके ऐप में डाला जाएगा, जिसकी मदद से जो आपके कस्टमर है, दूसरे बंदे जो खुश हो जाएंगे, वो VR लगा के एंजॉय कर सकेंगे उन मोमेंट्स को। और तीसरा, हमारे VR हेडसेट्स वाले जो 5G आने के बाद वैसे भी बहुत खुश होने वाले हैं। लेकिन खैर, इस लिस्ट में मैंने कुछ और नाम भी इंक्लूड किए थे, लेकिन मुझे लगा ये ट्रेंड के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऐप, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, डेटिंग टू मैट्रिमोनी ऐप। और लेफ्ट वाली वीडियो में कुछ और आइडियाज जो 50,000 के अंदर आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकते हैं। और राइट वाली वीडियो के अंदर 5,000 से भी कम। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।